नमस्ते। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम उस दुनिया की छिपी हुई सच्चाई देखेंगे जो बाहर से बहुत चमकदार लगती है। मेरी इस शांत और आरामदेह आवाज पर मत जाइएगा, क्योंकि इस कहानी के पीछे सिर्फ खून, धोखा और एक ऐसा डर छुपा है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, साल 1993, दुबई का एक होटल रूम। चारों तरफ धुएं का गुबार है और रात के 2 बज रहे हों। ऐसे सन्नाटे में एक बॉस कहता है, गलती किसकी थी? सुनने में एक आम सवाल लगता है ना, पर इस सिंडिकेट में पुलिस से ज्यादा डर किसी छोटी सी गलती का होता था, क्योंकि गलती का मतलब सीधा मौत होता था। और सच में गलती की ऐसी ही कीमत चुकाई फारूक नाम के एक ऑपरेटिव ने। एक छोटी सी ऑपरेशनल गलती हुई और उसे एक ऐसे बेसमेंट में लाया गया जहां फर्श पर प्लास्टिक शीट्स बिछी थीं। वहां वफादारी की कोई कीमत नहीं थी, वहां सिर्फ डर का राज था। इन बिछी हुई प्लास्टिक शीट्स का अंजाम हर कोई बहुत अच्छे से समझता था। अब वक्त में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साल 1998, कराची का एक सीसीटीवी बंकर। एक गार्ड जो वहां पहरा दे रहा था, एक बेडरूम के बाहर सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के लिए ज्यादा रुक गया और अगले ही दिन वो हमेशा के लिए गायब हो गया। पता है क्यों? क्योंकि शक की सुई एक बार घूम चुकी थी। अगर हम इन घटनाओं की कड़ियां जोड़ें तो 1993 के मुंबई स्प्लिट से लेकर 1998 के कराची बंकर और 2003 में दुबई से एक इनसाइडर के अचानक गायब होने तक कहानी एक ही दिशा में जाती है। सड़कों के खुले रात से हटकर ये लोग अब बंद और घुटे हुए कमरों में अकेले रहने लगे थे। दरअसल बात सिर्फ दौलत या पैसे की कभी थी ही नहीं। मुंबई के फिल्म प्रोड्यूसर्स को आधी रात में आने वाली वो चुपचाप कॉल्स इस बात का सबूत थी। दुनिया को लगता था कि उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, पर हकीकत में उन्हें लोगों के दिमाग पर पूरा कंट्रोल चाहिए था। एक इनकार और अंजाम भुगतने को तैयार रहिए। खामोशी को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था। जैसे एक इन्फॉर्मेशन लीक होने के बाद एक आम से एक्टर के घर के ठीक बाहर एक काली मोटरसाइकिल खड़ी कर दी गई। पूरे 20 मिनट तक बिना कुछ कहे वो बेआवाज खामोशी मौत की किसी आहट से कम नहीं थी। बैंकॉक आते आते तक इनका आखिरी मकसद बिल्कुल साफ हो चुका था। किसी भी तरह डर पैदा करो। फेक पासपोर्ट्स पर घूमने वाले एक राइवल बॉस ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि एक्सटॉर्शन और हवाला की हर लाइन को काट दो। अपने दुश्मन को सीधा निशाना मत बनाओ, उसे खौफ से रुलाओ। इस दुनिया में भरोसा ही सबसे बड़ी और जानलेवा कमजोरी है। मलेशिया में एक बार एक छोटी सी अफवाह उड़ी कि होटल की कोई जानकारी लीक हुई है। बस इतनी सी बात पर एक डॉन ने होटल का पूरा फ्लोर खाली करवा दिया और रात भर बाथरूम में पिस्तौल थामे अकेले बैठा रहा। ये डर नहीं तो और क्या है? 2000 के दशक तक गली मोहल्ले की गुंडागर्दी अब खत्म हो चुकी थी। स्ट्रीट गैंग्स की जगह हवाला नेटवर्क्स ने ले ली और रास्ते पर मांगी जाने वाली एक्सटॉर्शन अब रियल एस्टेट फाइनेंसिंग में बदल गई थी। एक अदृश्य साम्राज्य बन गया था जिसके राजा बाहर से तो ताकतवर थे, पर अंदर से हमेशा सहमे हुए रहते थे। हिटमैन नए मिल जाते हैं, पर राजदार दोबारा नहीं मिलते। बलूचिस्तान के एक हाईवे पर अचानक एक लावारिस अकाउंटेंट की लाश मिलती है। उसे बांधा गया था और साथ में एक छोटी सी पर्ची छोड़ दी गई थी, हिसाब बराबर। ये इस बात का सबूत था कि अपने राज बचाने के लिए किसी की भी जान ली जा सकती है। और पूछताछ का तरीका कैसा था? रात 3 बजे एक सफेद एसयूवी चुपचाप आती, सिग्नल जामर्स ऑन किए जाते और 15 साल से वफादार एक कोरियर को कुर्सी से बांध दिया जाता। कराची के इस बेसमेंट में किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। यहां बस शक होना ही मौत की काफी वजह थी। ये डर सिर्फ अंधेरे कमरों तक नहीं रुका, रियल एस्टेट में भी आग लगाई उसने। एक बिल्डर ने बात मानने से इनकार क्या किया, एक भरी हुई इमारत में आग लगा दी गई। सच बताऊं तो उस वक्त कई इमारतें सीमेंट और ईंट से नहीं, सिर्फ खौफ के दम पर खड़ी थी। और वक्त के साथ पॉलिटिक्स के इसमें शामिल होने से अग्रेसिव पुलिस के भी हाथ बन चुके थे। पुर्तगाल के एक कैफे का किस्सा बड़ा अजीब और हैरान करने वाला है। वहां अबू सालेम ने बस एक भारतीय शक्ल वाले इंसान को देखा और तुरंत कैफे छोड़कर भाग निकला। अपनी जान बचाने के लिए उसने लगातार 2 गाड़ियां बदलीं और 3 अलग अलग रास्ते बदले। दुनिया के सबसे वांटेड लोगों की जिंदगी में भूगोल चाहे जो भी हो, शांति जैसी कोई चीज बची ही नहीं थी। बैंकॉक में एक राइवल डॉन ने तो पहचान छुपाने के लिए अपनी शक्ल की सर्जरी तक करवा ली थी। फिर भी अंदर का डर उस पर हावी था, क्योंकि वो चीखकर यह मान चुका था कि 100% कुछ नहीं होता। कोई भी एयरपोर्ट, कोई भी मीटिंग या कोई भी अपना जिगरी दोस्त किसी भी वक्त मौत का जाल बन सकता था। ऐसे में लोगों की जुबान बंद रखने के लिए सिर्फ धमकियां काफी नहीं थीं। खौफनाक टॉर्चर रूम्स बनाए गए। उनकी साउंड प्रूफ दीवारें, ड्रेनेज वाले फर्श और लोहे के हुक्स की अफवाहें हर जगह आम थी। इनका मकसद किसी से जानकारी निकलवाना नहीं था, बल्कि अपना खौफ लोगों के दिलों में जिंदा रखना था। 2003 की बात है, जब एक अंदर के आदमी ने ब्लास्ट फंडिंग की डिटेल्स लीक करने की हिम्मत की, लेकिन मीटिंग वाले दिन ही उसकी गाड़ी हाईवे पर बिल्कुल लावारिस मिली। वो इनसाइडर और उसका ड्राइवर दोनों हमेशा के लिए गायब हो गए।
ये पूरा सिस्टम अपने लीक्स बंद करने में बहुत बेरहम और तेज था। नए जमाने में डिजिटल लेनदेन और तेज सर्वेलेंस ने इस डर को दुगना कर दिया। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ी, इनकी वो पुरानी ताकत बिल्कुल खत्म हो गई और बचा सिर्फ शक। अब आके सबसे खतरनाक वो इंसान नहीं था जिसके हाथ में बंदूक थी, बल्कि वो था जो दिमाग में सारे राज लिए घूम रहा था। बाहर से दुनिया तो इन्हें किसी साम्राज्य के राजा मानती थी, जिनके पास बेहिसाब दौलत और ऐश थी, पर सच्ची कहानी कुछ और ही थी। वो अपनी ही बनाई इस दुनिया के सोने के पिंजरे में कैद थे। उन बुलेट प्रूफ कमरों के अंदर उनकी कोई सच्ची आज़ादी नहीं थी, कोई दोस्त नहीं था, और चैन की नींद तो सदियों पहले ही उड़ चुकी थी। तो आखिर में इन सब बातों के बाद एक ही सवाल जहन में गूंजता है। जो लोग पूरे शहर की रातों की नींद छीन लेते थे, वो खुद हर छोटी आहट और दस्तक से इतना क्यों डरते थे? शायद ताकत हमेशा सबसे पहले उसी इंसान का सुकून छीनती है जो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाता है। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच है।